मेरी बहन बच्चे है वो, मेरी बहन बच्चे, मेरी बहन है, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चे का परिवार है, पूरा 5 का परिवार। इनका घर बनाता था तो कोई इनकी प्रॉपर्टी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा लड़ाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए अभी। जिस बंद मकान को आप देख रहे हैं, इस घर में रहने वाला पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। घर का मुखिया मोइन, उसकी पत्नी आसमा और उसकी 3 बेटियां। बाहर से ताला बंद इस मकान के अंदर खून से लथपथ 5 लाशें मिली तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इसी घर में मोइन अपनी पत्नी आसमा और 3 बेटियों के साथ रहता था। कहा जा रहा है पिछले 2 दिन से मोइन और उसके परिवार का किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कोई फोन से संपर्क से करने का प्रयास किया जाता था तो उसका फोन भी नहीं उठ रहा था। मोइन के 2 भाई जब उसका हालचाल लेने के लिए जब यहाँ पर पहुंचे तो गेट के बाहर यहाँ ताला लटका हुआ था। जंगले से अंदर झांक कर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते जब मोइन के भाइयों ने पड़ोसियों की मदद से घर का ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो बड़ा ही खौफनाक मंजर था। मोइन, उसकी पत्नी आसमा और 3 बेटियों के शव लहूलुहान हालत में इस घर के अंदर बोरों में और चादर में लिपटे हुए पड़े हुए थे। घर के अंदर के इस भयानक मंजर को देखने के बाद ही भाइयों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैली और 5 मौत से इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक परिवार के घर यानी घटना स्थल पर पुलिस टीम तैनात की गई है। माहौल इस समय क्या है क्षेत्र में? दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल है, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। पब्लिक पूरी रात सोई नहीं है अभी तक घरों में। जल्दी जल्दी खुलासा उस चीज़ का, तो दहशत का माहौल दिलों में अपने मैटर क्या आएगा। बताया जा रहा है कि मृतक मोइन का परिवार सुहेल गार्डन कॉलोनी के इस घर में पिछले करीब 1.5 महीने से किराए पर रह रहा था। मोइन का एक भाई अमजद का परिवार भी नजदीक में रहता है। मोइन और उसका भाई भी राज मिस्त्री का काम करते हैं। मोइन पड़ोस में रहने वाले अपने भाई अमजद के बराबर में खुद अपना घर भी बना रहा था। अपने इस निर्माणाधीन घर पर बुधवार को मोइन ने लेंटर डाला था और उसके लड्डू मोहल्ले में बांटे थे। उसी शाम से मोइन का परिवार घर के बाहर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद पूरे परिवार की लाश मिली। मृतक के बहनोई भी मौके पर पहुंचे तो 4 लाख वाला राज खोल दिया। मेरी बहन है, मेरी बहन बच्चे है वो, मेरी बहन बच्चे, मेरी बहन है, मेरी बहन हुई है। 5 बच्चा का परिवार है, पूरा 5 का परिवार। कहाँ के रहने वाले थे? मैं यही मेरठ भी आई थी मैंने से। ये लड़की साहब भी आके रही है 8 दिन 1.5 महीने पहले रही है, 1.5 महीने पहले आके रही है यहाँ। ये मेरी बहन का ब्याह था, अपनी बहन को भी, छोटी बहन है मेरी। मैं हापुड़ रहता हूँ, मैं हापुड़ से भी आया हूँ। अभी आधे घंटे पहले पता चला मुझे। क्या पता चला है? ये पता चला कि मेरे बच्चों को मार दिया किसी ने। किसने मारा मुझे नहीं पता। क्या लग रहा है आपको? मुझे तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। यो मेरा बहन लड़ाकू नहीं था, मेरी बहन सही थी, कोई लड़ाकू नहीं था मेरा। ये तो वक्त बताएगा कौन सा है, किसमें क्या मामला मुझे नहीं मालूम। ये तो आपका काम है निकालने का। ये काम क्या करते थे? राज मिस्त्री का काम करता, मजदूर आदमी का घर बनाता था। तो कोई इनकी प्रॉपर्टी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह? लड़ाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए अभी। 4.5 लाख मेरे बहन ने दिए, 4.5 लाख रुपए। कौन से भाई को? क्या नाम है उसका भाई जेल में है, मुझे नहीं मालूम। किसका भाई? मेरे भैया का, बहनों का भैया। क्या नाम है उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है। 4.5 लाख रुपए किस बात की? उसे जमीन में दिए, उसकी बहन ने मेरी उधार दाखिल दिए, उसे उधार दाखिल दिए मेरी बहन ने। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी मेरठ विपिन टांडा का कहना है कि मृत महिला आसमा के परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पुलिस को एक नामजद अभियुक्त की तलाश है। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।